नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चतुर्मास काल में स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन को परमात्मा के द्वारा बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए आप हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न के इस क्रम में कल से हमारा एक विषय प्रारंभ हुआ, स्वयं के अस्तित्व को पहचाने, जाने स्वयं को, मैं कौन हूं। उत्तर बड़ा आसान हो सकता है कि जिस प्रकार की सभा है, जिस प्रकार का परिसर है, जिस प्रकार का माहौल है, तो इस प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर यही है कि मैं कौन हूं। तो उत्तर है मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, ये उत्तर बड़ा आसान लगता है, पर वास्तव में जैसे कल महाराज साहब ने अपने अनुभव की बात बताई थी कि व्यक्ति लंबे समय तक धर्म करता हुआ भी इस प्रश्न की अनुभूति नहीं कर पाता, इस उत्तर की अनुभूति नहीं कर पाता कि मैं आत्मा हूं। और इसीलिए हमारे सब धर्म कार्य जितने रहते हैं वो कहीं ना कहीं अटके हुए रहते हैं। जैसे कभी कभी आपके यहाँ के वाउचर्स ऑफिस में पड़े तो रहते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन किसको किसके खाते में डालना वो अकाउंटेंट ही समझ सकता है उन वाउचर्स की भाषा को। तो पढ़े तो रहते हैं पर वो उपयोग में नहीं आ पाते, अकाउंटिंग में नहीं आ पाते, व्यवस्थित जगह नहीं जा पाते, बस पढ़े रहते हैं। क्योंकि उसको जानने वाला पूरे ऑफिस में कौन है? तो अकाउंटेंट है। ठीक उसी प्रकार से हम धर्म करते हैं, लेकिन धर्म करते हुए भी यानी तप, त्याग, स्वाध्याय, संयम, आराधना, व्रत, नियम, सब पचखांड सब लेने के बावजूद भी हमारा धर्म कार्य अटका रहता है। उसके पीछे कारण क्या रहता है कि हमें पता नहीं है किसके लिए कर रहे हैं। हम कर जरूर रहे हैं, पर किसके लिए कर रहे हैं, किसके आधार पर कर रहे हैं, हमें नहीं पता। व्यक्ति को तप करना हो तो सबसे पहले वो क्या देखता है? मेरे पेट की ताकत है कि नहीं, मेरे शरीर की ताकत है या नहीं। तो तप किससे होता है? तप किससे होता है? शरीर से होता है। तीर्थ यात्रा करनी है, मेरे घुटनों की ताकत है या नहीं, मेरे पैर की ताकत है या नहीं। क्रिया करनी है, मेरे व्यापार से मुझे छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मतलब हर समय कोई भी धर्म कार्य करते हैं तो बाहर की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि जैसे उपवास करना है तो उपवास करना मतलब आहार नहीं करना, तीर्थ यात्रा करना है मतलब एक पहाड़ पे चढ़ना और उतरना, सामयिक करना मतलब एक आसन में बैठना और थोड़ी देर बाद उठना, प्रतिक्रमण करना तो कई लोग बोलते हैं थोड़ा बाया घोड़ा ऊंचा कर लो, थोड़ा दाया घोड़ा ऊंचा कर लो, और कभी दोनों को ऊंचा कर लो और अपना प्रतिक्रमण हो जाएगा। मतलब वस्तु स्थिति बड़ी विकट है। दो तरह के लोग हैं दुनिया में। एक वो बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्हें तथाकथित बुद्धिजीवी बोला जा सकता है, जो बहुत लर्नेड भी हो सकते हैं, क्वालिफाइड हो सकते हैं, जिनके पास बुद्धि बहुत है, समझदारी बहुत है, भले पढ़े लिखे ना भी हो तो सभी समझदारी बहुत है। तो ऐसे लोग धर्म इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बोलते हैं किसके लिए करना, अगला जन्म किसने देखा, स्वर्ग क्या नरक क्या सब यही तो है, क्या मोक्ष क्या संसार, ये फालतू बातें हैं बस। ये तो व्यक्ति को ठीक करने के लिए पाप और पुण्य की व्यवस्था कर दी गई कि जिससे व्यक्ति सामाजिक नियमों को उल्लंघे नहीं। तो इसलिए पाप बता दो भैया, डरेगा तो सही जिएगा। तो ऐसा करके ये सब व्यवस्था कर दी गई। बाकी कोई पुनर्जन्म होता नहीं, पूर्व जन्म कोई था नहीं, आत्मा कोई होती नहीं, परमात्मा कोई है नहीं, मोक्ष किसी चीज का नाम है नहीं। बस खाओ पियो मौज करो
और जितना सुख ले सको इस जीवन में ले लो, भविष्य किसने देखा है? ऐसे बुद्धिजीवी, इनको बुद्धिजीवी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अपनी बुद्धि का उपयोग बहुत करते हैं, लेकिन कुतर्क में करते हैं। तो ऐसे लोग धर्म से जुड़ते ही नहीं। तो आप देखेंगे कि जैसे आप लोग आए तो कुछ आप में से ऐसे हैं जो यहां पर 50 दिन के लिए आ गए, और आपके घर वाले ऐसे हैं जो 1 घंटे मतलब 50 घंटे के लिए नहीं आएंगे 50 दिन में, क्योंकि वो 1 घंटा भी निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उनके पास इन चीजों के लिए समय नहीं है। और क्यों नहीं है? तो क्योंकि उनकी बुद्धि स्पष्ट है कि इससे मिलेगा क्या, इससे कोई रोजी रोटी थोड़ा चलने वाली है अपनी, इससे कोई परिवार थोड़ा चलेगा अपना। और सुख लेना है तो ले लो इस जीवन में, तो फिर कब मिलेगा? बुढ़ापा आने के बाद सोचेंगे घूमो फिरो मौज करो, तो कैसे करेंगे? तो अभी जो कर सकते हैं कर डालो। ऐसी सोच में जी रहे हैं या नहीं जी रहे? और हम भी उनमें से कोई अलग नहीं है, ये मान के चलिए। यहां शराफत से बैठ जाए कुछ देर तो इसका मतलब हम पूरे शरीफ हैं, ऐसा भी नहीं है। जब हम घूमने फिरने जाते हैं, जब हम मौज मस्ती में जाते हैं, तो उस समय हम भी भूल जाते हैं कि हम श्रावक हैं। शादी के रिसेप्शन में और मंदिर में सीन अलग अलग होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हमारे भीतर में भी एक चीज स्पष्ट है कि भैया इसीलिए अधिक से अधिक इसलिए धर्म करना है क्योंकि समाज में जीना है। तो बेटे की शादी कैसे होगी, बेटी की शादी कैसे होगी, समाज में परिचय नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? इसे समाज में अपनी एक पेट रहे, समाज में एक हमारा स्थान रहे, इसलिए भी क्या करो, तो चलो ठीक है थोड़ा धर्म ध्यान कर लो। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको, और आप स्वयं भी उनमें से एक हो सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत अच्छी भक्ति कराते थे, कराते हैं भी अभी, नाकोड़ा जी की बहुत अच्छी भक्ति करते हैं। तो कम से कम 300-400 लोग रविवार के उस भक्ति संध्या में आते ही आते हैं, और वो फिर आरती कराते हैं अंत में। तो उनसे बोला कि सच सच बताओ कि आप क्यों करते हो धर्म ध्यान? तो उन्होंने कहा कि मैं एक ब्रोकर हूं, प्रॉपर्टी का दलाल हूं मैं, तो मेरे को कुछ परिचय तो होना ना, तो इसलिए मैं वहां पर जाता हूं। और मेरा गला थोड़ा ठीक है, अच्छा है, तो मैं वहां भक्ति कराने लगा, और धीरे लोग बढ़े तो मुझे ही मजा आने लगा। तो अब लोग काफी आते हैं और सब बोलते हैं सब आप कौन हैं, क्या करते हैं, और इतने धर्मी व्यक्ति हैं तो आप तो बिल्कुल नैतिकता से जीवन जीते होंगे, ऐसा वैसा। और लोगों को विश्वास हो गया मेरे पर, तो मेरा धंधा अच्छा चलता है। तो धंधा अच्छा चले उसके लिए क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अंदर में अभी एक एक परत खोलें तो बहुत सारी परतें हैं, लेकिन इनसे कोई फायदा नहीं है। बस समझना इस बात को है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे धर्म से अलग हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों के भीतर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दोनों कोई आत्मा पर आस्था नहीं है, आत्मा के अस्तित्व पर आस्था नहीं है। सच्चाई है। अपने में से कितनों को आस्था है आत्मा पर? आत्मा होती ही है, मैं आत्मा ही हूं, ऐसा अनुभूति के स्तर पे कितनों को आस्था है? भीतर में महसूस कर सकते हैं कि मैं आत्मा अनुभव में आ रही हूं? बहुत मुश्किल है, नाम सुना है। अब यदि आत्मा पर आस्था नहीं हुई तो आत्मकल्याण क्या चीज? बोलते मूल ही नहीं तो फिर शाखा कहां से? यदि मूल ही नहीं है तो फिर शाखा कहां से उगेगी? तो यदि आत्मा पर आस्था नहीं होगी तो आत्मकल्याण की भावना कैसे होगी? और आत्मकल्याण की भावना नहीं होगी तो फिर भव में क्या करना, इसका लक्ष्य कहां होगा? और लक्ष्य नहीं होगा तो लक्ष्य विहीन जिंदगी जीते रहेंगे हम, और एक दिन आए इस संसार में और एक दिन चले जाएंगे, पता ही नहीं कि कहां से आए और कहां जाना है। ऐसे करके जिंदगी बीत जाती है। अच्छों की बीत गई, हमारी भी बीत रही है, और एक दिन बीत जाएगी पूरी। क्या करना चाहिए? असली धर्म कौन सा है? शरीर से होने वाला धर्म कि आत्मा से होने वाला धर्म? आत्मा से होने वाला धर्म। तो आत्मा की पहचान नहीं आई तो आत्मा वाला धर्म कर पाएंगे क्या?
शरीर से किया जाने वाला धर्म जो है वो द्रव्य पूजा, द्रव्य प्रतिक्रमण, द्रव्य सामायिक, द्रव्य तपश्चर्या। लेकिन आत्मा से होने वाला धर्म क्या? तो आत्मा से होने वाला धर्म भाव पूजा, भाव प्रतिक्रमण, भाव सामायिक, भाव तपश्चर्या, और इसको एक शब्द में कहें तो समता। कहते हैं आया सामय्य, आत्मा का स्वभाव ही क्या है? समता है। तो असली आत्मधर्म तो वही है, असली आत्मधर्म तो वही है। बाकी शरीर से किया जाने वाला धर्म जो है वो तो मात्र साधन है, बाह्य साधन है उस आत्मधर्म तक पहुंचने का। भीतर में लाना है समता, और समता कब आएगी? तो समता का विरोधी है राग द्वेष। तो राग द्वेष हटेंगे तो समता आएगी। तो यदि राग द्वेष हटे ही नहीं और समता आई नहीं, तो जो हमने धर्म किया वो बाह्य धर्म, भले ही दुनिया की नजरों में धर्म होगा, लेकिन आत्मा की दृष्टि से वो धर्म हुआ क्या? आत्मा की दृष्टि से धर्म हुआ क्या? मैंने पूजा की, आज कितने लोगों ने पूजा की अपने में से? बहुत सारे हाथ ऊंचे उठेंगे। पूजा की, अब पूजा करते करते राग द्वेष कम करने का प्रयत्न कितनों ने किया? समता में आने का प्रयत्न कितनों ने किया? क्या उस लक्ष्य से पूजा की? क्या उस लक्ष्य से पूजा की? पूजा शुरू हुई जब हमारे हाथ में कटोरी आई, पूजा पूरी हुई जब हमने 9 अंक पर पूरी टीकी लगाई। लेकिन क्या हमारे भीतर में एक क्षण के लिए भी यह भावना आई कि हे परमात्मा, जैसी समता में आप हो, बस ऐसे ही मेरा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, और ये मेरा स्वभाव जो है, इस स्वभाव को मैं प्राप्त करूं, इसलिए मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। पूजा का अर्थ क्या? तो पूज्य गुणों का विकास, पूज्य के गुणों का विकास या पूज्य गुणों का विकास, उसका नाम क्या? उसका नाम पूजा। एक सांसारिक गुण होते हैं जो अपूज्य होते हैं, चतुराई, चालाकी, क्रोध, ये भी गुण माने जाते हैं संसार में, लेकिन ये पूज्य गुण नहीं है। पूज्य गुण किससे कहते हैं? जो अंतरंग के सद्गुण होते हैं, जो आत्मा के सद्गुण होते हैं, चाहे वो क्षमा हो, चाहे वो सरलता हो, चाहे वो वीतरागता हो, चाहे वो सहजता हो, ये आत्मा के गुण हैं। तो इन गुणों का विकास करने के लिए गरज करके अपन कहाँ गए? परमात्मा के पास गए और परमात्मा की पूजा की। लेकिन हमारी कमी, हमारी कमजोरी, हमारी लक्ष्य विहीनता, हमारी कर्तव्य की अबोधता से हम क्या करते हैं? रोज पूजा करके भी उस आत्मलक्षी पूजा को नहीं कर पाते। गीली पट्टी क्यों लगाते हैं? क्योंकि बुखार अंदर का जाना चाहिए। कपड़ा क्यों धोते हैं? क्योंकि मेल कपड़े का जाना चाहिए। सोना की पॉलिश क्यों करते हैं? सोने को क्यों चमकाते हैं? क्योंकि उसका जो चमक है अंदर की छिपी हुई, वो बाहर आनी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा के सद्गुण प्रकट हों और दुर्गुण जाएं और आत्मा चमचमा जाए सद्गुणों से, उस लक्ष्य से हम शरीर के माध्यम से पूजा करते हैं, शरीर के माध्यम से प्रतिक्रमण करते हैं, शरीर के माध्यम से भक्ति करते हैं। लेकिन कमी और कमजोरी कहां रह जाती है कि शरीर की क्रिया करके हम सोचते हैं कार्य पूरा हो गया, कुछ और करना बाकी नहीं रहा, और हमको लगता है हमने अपने कर्तव्य को पूरा निभा दिया, हमारा एक काम पूरा हुआ। होता है ऐसा कि नहीं होता? कितनों को लगता है ऐसे ही होता है? ज्ञानचंद जी साहब, ऐसे ही होता है? तो ऐसे ही करना है या कुछ परिवर्तन करना है? परिवर्तन करना है। तो क्या परिवर्तन होगा? तो ज्ञानी कहते हैं जो भी क्रिया धर्म की हो उसका प्रारंभ शरीर के माध्यम से हो, द्रव्यों के माध्यम से हो, स्थान के माध्यम से हो, काल के माध्यम से हो, लेकिन उसका समापन कहां होना चाहिए? अर्जुन कहीं से भी तीर छोड़े, अंधेरे में ही तीर क्यों ना छोड़े, लेकिन उसको सफलता कहां महसूस होती है? जब उसका लक्ष्य भिद जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा लक्ष्य क्या? हमारा लक्ष्य क्या? आत्मकल्याण। तो प्रतिक्रमण कब पूरा होगा? प्रतिक्रमण मतलब दोषों का निकालना, दोषों का निकलना। तो दोष किसके निकालना?
आत्मा के, तो आत्मा में से दोष निकले, क्रोध मान माया लोभ आदि 18 पाप निकले, तो हम माने कि हाँ हमने प्रतिक्रमण किया। सामयिक मतलब समता में रहना, तो आत्मा समता में आए तो हम माने कि हमने सामयिक की। पूजा मतलब पूज्य गुणों का विकास करना, तो पूज्य को देख करके, पूज्य के निकट आकर के अपने भीतर के गुणों का, जो अभी तक दबे हुए हैं, ढके हुए हैं, उन गुणों का उद्घाटन हो जाए, उन गुणों का उघाड़ हो जाए, तो हम माने कि हमने पूजा की। यदि माला जपी और परमात्मा हमारे हृदय सिंहासन में विराजमान हो गए, तो हम माने कि हमने परमात्मा की आज माला की। इन सब का लक्ष्य एक ही है, इन सब का एक लक्ष्य एक ही है कि परिवर्तन कहां हो, आत्मा में। पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि हम क्या मानते भी हैं कि आत्मा होती है? जिसके कल्याण के लिए हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या हमने उसके अस्तित्व को मान लिया या नहीं माना? जिसके लिए हम इतना कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग 1200-1500 किलोमीटर दूर से भी आए, कुछ लोग रोज 10-20 किलोमीटर दूर से आते हैं, कुछ लोग 50 दिन से यहीं रह रहे हैं, कुछ लोग इतनी तपस्या कर रहे हैं, सबकी अनुमोदना है। लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज सोचिए कि हम जिसके लिए कर रहे हैं, क्या हमने उसके अस्तित्व को मान लिया या नहीं माना? और बुद्धि से माना कि अनुभूति से माना? बुद्धि से माना या अनुभूति से माना? किससे माना? बुद्धि से माना। वो बुद्धि से माना क्यों? क्योंकि बार बार सुना, तो सुनते 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 बुद्धि भी ट्रेंड हो गई। एक ही शब्द को, यदि सूत्र को याद करना हो तो क्या तरीका है? 2 लाइन का सूत्र याद करना, तो क्या करो, उसको बार बार रटो, तो रटते रटते वो याद हो जाता है। लेकिन वो युधिष्ठिर की भाषा में याद नहीं होता। युधिष्ठिर को इतना सा पाठ दिया गया था कि सदा सत्यम वद, मतलब क्या? सदा सत्य बोलो, तो उसको 5 दिन तक याद ही नहीं हुआ। तो मूर्ख थे ना वो। 5 दिन तक 3 शब्द का एक सूत्र याद नहीं हुआ। लेकिन कहां कमी थी? किसको याद नहीं हुआ था? युधिष्ठिर को छोड़ करके 5वें दिन किसी को भी याद नहीं था। रटा हुआ सबको था, पर याद किसी को नहीं था। अनुभूति के स्तर पे नहीं गया वो, अनुभूति के स्तर पे नहीं गया वो, सिर्फ ऊपरी ऊपरी रह गया, बुद्धि स्तर पर रटा रटाया। ऐसा ज्ञान तो हमने अनेकों जन्म में प्राप्त किया, काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा धर्म कैसा है, भाव प्रधान। हमारा धर्म कैसा है, आत्म प्रधान। जब तक आत्मा में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक काम नहीं होगा। आत्मा की अनुभूति में आत्मा नहीं आ रही, आत्मा की अनुभूति में मैं रूप में शरीर आ रहा है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम बस मैं तत्व का सही निर्णय नहीं करे बगैर, मतलब करे बगैर ही हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं शरीर हूं ऐसा मान करके पूजा कर रहे हैं, मैं शरीर हूं ऐसा मान करके प्रतिक्रमण कर रहे हैं, मैं शरीर हूं ऐसा मान करके तपश्चर्या कर रहे हैं। बस इतनी सी गड़बड़ है। कितना परिवर्तन करना है, कितना परिवर्तन करना है? सामयिक पूजा प्रतिक्रमण सब करना है, लेकिन क्या मानकर करना है? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि सामयिक किसके लिए? आत्मा के लिए। पूजा किसके लिए? आत्मा के लिए। प्रतिक्रमण किसके लिए? आत्मा के लिए। बस मैं इतनी सी गड़बड़ कर रहा हूं कि मैं पूजा सामयिक प्रतिक्रमण सब कर रहा हूं, बस मैं शरीर हूं ऐसा मानकर कर रहा हूं। जैसे नौकर आपकी दुकान पर पूरी देर काम करता है, ग्राहक को अटेंड करता है, माल बेचता है, माल का मुनाफा भी आता है, लेकिन बस वो एक उसके भीतर में ये दुकान मेरी नहीं है, दुकान मेरी नहीं है। अब वो दुकान के लिए काम कर रहा है, तो उसको पूरी रुचि होगी क्या? उसको आनंद आएगा क्या? उसकी एकाग्रता बनेगी क्या? घड़ी 8 बजा रही है और ग्राहक आया, तो उसकी भावना क्या होगी? ये ग्राहक नहीं आता तो अच्छा रहता। और मालिक के भीतर में क्या चलेगा उस समय? और एक ग्राहक आ जाए तो कितना अच्छा। बजना तो 8 बजे के 8 के 12 बज जाए तो भी चलेगा, ग्राहक आना चाहिए। बस अंतर इतना ही है।
अपन नौकरी कर रहे हैं धर्म की, अपन नौकरी कर रहे हैं धर्म की कि एक ड्यूटी बजा दो, बस एक ड्यूटी पूरी कर दो, लेकिन हम वास्तविक धर्म नहीं कर पा रहे। और उसमें अवरोध क्या बन रहा है, अड़चन क्या आ रही है? धर्म की क्रिया गलत नहीं चल रही, धर्म का पुरुषार्थ गलत नहीं चल रहा, धर्म के साधनों का उपयोग गलत नहीं चल रहा, फिर कहां गलती हो रही? कहां गलती हो रही? बस एक ही भाव में गलती है सबसे बड़ी, वो क्या? मैं शरीर हूं और मैं तप कर रहा हूं, मैं शरीर हूं और मैं कल पारणा करूंगा, मैं शरीर हूं और मैंने मासिक श्रवण किया, मैं शरीर हूं मैंने पूजा की। इतनी सी गड़बड़ है बस। अच्छा, इस गड़बड़ को दूर करने के लिए, इस गड़बड़ को दूर करने के लिए कितना तप करना पड़ेगा, कितनी पूजा करना पड़ेगी, कितनी सामयिक करना पड़ेगी, बता सकते हैं आप? इस गड़बड़ को दूर करने के लिए मरीज जो है वो पूरी दवाई ले रहा है डॉक्टर साहब से, लेकिन खुद नहीं खा रहा, वो अपने बेटे को खिला रहा है और चाहता है मैं ठीक हो जाऊं। कैसे ठीक होगा वो? तो थोड़ा सा क्या है, बाकी सब बीमारियां तो ठीक हो जाए, डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, बस एक थोड़ा सा हमारा माइंड जो डिस्टर्ब है उसको ठीक कर लो तो तुम्हारी दवाई मेरे पास है। तो उसी प्रकार से हमको भी क्या करना है, जब तब संयम सब करना है, लेकिन साथ में क्या करना, अपने माइंड को सही करना है। मतलब थोड़ा सा पागलपन है हमारे अंदर, उस पागलपन को ठीक करना है। शराबी जो है बहन को बहन ही बोल रहा है, लेकिन वो बहन बोलते हुए बहन विश्वास नहीं करती उस पर कि चलो मेरे को स्कूटर पर छोड़ दो मेरे घर। क्यों? क्योंकि वो विश्वसनीय नहीं हुआ, वो अभी नशे में है। ऐसे हम भी एक नशे में ही सब धर्म कर रहे हैं। कौन सा नशा है हमारे को? मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं, ये नशा है हमारे को। क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए? सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए धर्म से जुड़ने की? धर्म से जुड़ने की सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए? पहले किसको धर्म करवाना है वो क्लियर होना चाहिए। किसको धर्म करवाना है? आत्मा को करवाना है कि शरीर को करवाना है? आत्मा को करवाना है। और मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं? मैं आत्मा हूं। मतलब मैं आत्मा हूं ऐसे बोध के साथ, ऐसे ज्ञान के साथ फिर हम धर्म शुरू करें। और हमारा लक्ष्य हमेशा क्या रहेगा? बस परिवर्तन कहां आना चाहिए? आत्मा में आना चाहिए। और जितना आत्मा में परिवर्तन आए उसको आत्मा कल्याण मानना। जस्ती बात है। अब इसके लिए सबसे बड़ा अवरोध जो है कि मैं आत्मा हूं, यह आत्मा बड़ी सूक्ष्म चीज है, यह दिखती नहीं है। दिखती नहीं है इसलिए मानने में नहीं आती। कपड़ा मानने में आता है, फर्नीचर मानने में आता है, गाड़ी मानने में आती है, क्योंकि दिखती है वो। अब आत्मा की क्या स्थिति है? आत्मा दिखती नहीं, और दिखती नहीं इसलिए मानने में नहीं आती। और मानने में नहीं आती इसलिए सोचते हैं कि क्या इतनी मेहनत करना, आत्मा की अनुभूति करने का प्रयास करना, इसके बजाय जो बताए वैसा कर लो। माला गिनना आसान लगता है क्योंकि 108 मन के फेरना है, पर एक नई दिखने वाली चीज को मानना है तो कठिन लगता है। होता है ऐसा? तो क्या आत्मा को माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। आत्मा को पहचाना जा सकता है कि नहीं पहचाना जा सकता? पहचाना जा सकता है। जैसे अंधेरे में यदि आपको कोई चीज चखाई जाए और कहा जाए कि इसमें नमक डला है कि नहीं डला, पहचान सकते हो आप? कैसे? दिख नहीं रही है वो चीज स्वाद से। गुलाब का फूल अंधेरे में लाकर के आपको सुंघाया जाए, बोले किसका फूल है बताओ? गुलाब का है, गंध से। कभी कभी अंधेरे में कोई चीज जैसे नहीं मिल रही थी बहुत देर से और अब मिल गई तो अपन उसको स्पर्श करके पहचान लेते हैं, अरे यही अंगूठी थी, यही अंगूठी थी। किससे? स्पर्श से। किसी की आवाज आती है कमरे के बाहर से और हम पहचान लेते हैं, अरे फला फला व्यक्ति आ गया। क्यों? शब्द से। मतलब जरूरी नहीं कि कोई चीज दिखे हमारे को, पहली चीज तो ये। इसलिए किसी चीज को पहचानना है तो उसका आधार क्या? बहुत सिंपल है। ये लक्ष्य तक पहुंचना है तो ध्यान रखना है कि लक्ष्य तक यदि पहुंचना है तो उसका आधार लक्षण है।
लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। आपके घर के सामने एक घर है, एक मंजिला, और उसके पीछे से आपको धुआं उड़ते हुए दिख रहा है, तो उड़ते हुए धुएं से आप क्या पहचान लोगे? यहां क्या लग गई? आग लग गई। देखी क्या आपने आग? देखी नहीं, फिर कैसे पहचाने? धुएं से। तो लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। यदि आत्मा तक पहुंचना है तो ज्ञानी कहते हैं आत्मा दिखेगी तो नहीं, फिर कैसे पहचानेंगे? तो लक्षण से पहचानेंगे। जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, जहां जहां मिठास वहां वहां शक्कर, जहां जहां खारास वहां वहां नमक। कोई अपवाद नहीं मिलेगा आपको। ये दाल में भी खारास आ रही है, प्योर दाल में भी, तो आप मान के चलिए उसमें भी नमक का अंश थोड़ा तो है ही। बिना नमक के अंश के हमको खारास का स्वाद नहीं आ रहा। तो उसी प्रकार से जहां जहां, अब क्या बोला जाए, जहां जहां ये हो तो वहां वहां आत्मा। तो क्या चीज बताइए? जहां जहां ज्ञान हो, बहुत सिंपल सी चीज है। जहां जहां ज्ञान हो रहा है वहां वहां क्या है? आत्मा है। ये पाटे को काट दो, छिल दो, इसको कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। जैसे इसको काट दो या इसको जला दो, ये कुछ नहीं बोलता। ऐसे एक मुर्दे को भी जला दो, काट दो, कुछ भी कर दो, वो कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? बोलेगा तो तब जब उसको पहले भान होगा, लेकिन उसको भान ही नहीं हो रहा, उसको ज्ञान ही नहीं हो रहा। लेकिन एक चींटी को भी देखो आप, यदि वो तीसरी मंजिल पर चढ़ जाती है मिठाई के सुगंध से, तो पहले उसको क्या हुआ? तो पहले उसको ज्ञान हुआ, फिर उसका पुरुषार्थ बढ़ा और वो मिठाई तक पहुंची। यदि ज्ञान नहीं होता तो वो भी मूर्ख नहीं है कि वो तीसरी मंजिल तक की कसरत करती। उसके लिए तीसरी मंजिल मतलब तीसरी मंजिल, पर वो तीसरी मंजिल जैसी ऊंचाई पर भी चढ़ रही है। तो क्यों चढ़ रही है? सिर्फ उसको गंध का ज्ञान हुआ। तो बस ये ध्यान रखना है कि चींटी हो या हाथी हो या बकरी हो या गाय हो, सबके साथ क्या लगा हुआ है? सबके साथ क्या चीज कॉमन है? शरीर अलग है, शरीर अलग है, लेकिन ज्ञान हो रहा है। ज्ञान के बिना एक भी जीव नहीं है। तो इसलिए जहां जहां ज्ञान है वहां वहां कौन है? वहां वहां आत्मा है। मानेंगे ऐसा? तो मुर्दे में आत्मा नहीं है ऐसा कैसे पता पड़ रहा है? क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं हो रहा। तो यदि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, तो सिर्फ क्या ज्ञान ही आत्मा का लक्षण है? इतना भी नहीं है। यदि कोई ज्ञान से नहीं पहचान सके तो उसको बोला और भी लक्षण है। शक्कर को तो आप एक मिठास के बल पे पहचान लेते हो, लेकिन यहां तो क्या बोलते हैं कि ज्ञान नहीं तो कुछ और भी मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सुख दुख की अनुभूति यदि हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ किस में हो सकती है? आत्मा में हो सकती है। ये पाटे में सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। कोहिनूर हीरा खुश नहीं है और न दुखी है, क्योंकि वो जड़ है। तो जड़ में सुख दुख नहीं होता। लेकिन आत्मा जहां होगी वहां या तो सुख का अनुभव करती रहेगी या दुख का अनुभव करती रहेगी। आपको कैंसर नहीं है, आपको कैंसर नहीं है, तो आप कैंसर हॉस्पिटल में गए तो आपको एक अच्छा फीलिंग आता है कि मुझे कैंसर नहीं, देखो मैं स्वस्थ हूं। तो स्वस्थता का आनंद चल रहा है। और कभी आप बीमार हो जाते हैं, कम उम्र में अटैक आ गया, तो एक रो बैठता है कि जिंदगी निकल गई मेरी तो ऐसे ही। 50 साल की उम्र में अटैक आ गया, जिंदगी पूरी हो गई, खत्म हो गई मानो। क्यों? क्योंकि वो दुखी हो गया। पेमेंट आ गया तो हमारे चेहरे की मुस्कान क्या बोलती है कि भीतर में क्या आ गया? आनंद आ गया। और पेमेंट अटक गया, सामने वाला मुकर गया, हमारा दुख, हमारा गम हमारे चेहरे पे आता है, वो बोलता है कि खुश नहीं है। मतलब कभी सुख और कभी दुख ये भीतर में चल रहा है। कब तक? जब तक इस घट में, इस शरीर में कौन है? आत्मा है। आत्मा निकली, ये सब चीजें बंद हो गई। अभी सुबह से लेकर शाम तक एक के बाद एक इच्छाओं का क्रम चलता रहता है। मुझे नहाना है, मुझे खाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे कपड़े पहनना है, मेरी गाड़ी तैयार है ना, ड्राइवर आ गया ना।
पेमेंट आ गया ना, ग्राहक आए कि नहीं आए, ये सब एक के बाद एक इच्छाएं चल रही है। ये इच्छा कहां चल रही है? ये इच्छा कहां चल रही है? ये आत्मा में चल रही है। आत्मा गई और मुर्दे में इच्छा नहीं, तो कितने सारे लक्षण मिल रहे हैं किसके अस्तित्व के। ये पूरा कार्य क्या शरीर में हो सकता है क्या? ये पूरा कार्य शरीर में हो सकता है क्या? जानना, देखना, सोचना, समझना, विचारना, इच्छाएं करना, सुख दुख करना, उत्साह आना, ये शरीर में हो सकता है क्या? ये शरीर में नहीं हो सकता। ये किस में हो सकता है? और किस में होता ही है? तो आत्मा में ही होता है। तो जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं माने, तो उससे प्रश्न है कि वो ये सब चीजें किस में होती मानता है, जानना, देखना, सोचना, समझना, तो उसका कोई उत्तर नहीं है उसके पास। यदि आंख जानती होती तो आंख से शब्द भी जानने में आता, पर आंख सिर्फ दृश्य को ट्रांसफर करती है, शब्द का, गंध का ज्ञान उससे भी नहीं होता। और कान यदि जानता होता तो दृश्य उससे पता पड़ता। पर ये पांचों इंद्रियों की जरूरत ही क्यों पड़ रही शरीर में? क्योंकि इनमें से कोई एक भी ज्ञान नहीं करता, सिर्फ सिग्नल्स ट्रांसफर करता है। ज्ञान तो भीतर होता है, और वो भीतरी तत्व जब चला जाता है तो आंख कान सब मौजूद रहती है मुर्दे में, और मुर्दा हुबहू जिंदे व्यक्ति ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसमें क्या नहीं होता? उसमें ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना या नहीं करना? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और जब हम मानेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो फिर हमारा अगला प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा कि मुझे आत्मकल्याण करना कि नहीं करना। अपने में से कौन ऐसा है जो अपना भला नहीं चाहता, अपना बुरा चाहता है? कोई भी नहीं है। लेकिन बस शरीर में मानता है तो शरीर का भला चाहता है। अब शरीर का भला किससे? संपत्ति से, परिवार से, परिग्रह से। तो जितना वो बढ़ सके उतनी शरीर की हिफाजत होगी, उतना शरीर की सुरक्षा होगी, उतने शरीर का लालन पालन अच्छे से होगा, इसलिए व्यवस्था वहां करता है। लेकिन जिस समय ये स्वीकार कर ले कि भीतर में रहने वाला आत्म तत्व मैं हूं, तो उसमें फिर कल्याण किसका चाहेगा? आत्मा का चाहेगा। तो अपने आप कदम किस ओर बढ़ेंगे? आत्म कल्याण की ओर। राजा परदेशी का उदाहरण आता है, शायद सुना भी होगा आपने कभी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पुण्य के उदय से राज्य तो बहुत बड़ा था, लेकिन जिसके भीतर में धर्म के प्रति लेश मात्र भी समर्पण नहीं था, मतलब पूरा अधार्मिक। और जहां अधर्म हो जाता है तो वहां संसार में भी व्यवस्थित जीवन नहीं जी पाता व्यक्ति। तो वो अपने कर्तव्यों को भी, राजकाज के कर्तव्यों को भी बराबर नहीं निभाता था। फिर भी पुण्य के उदय से राज्य चल रहा था। उसी राजा के एक सारथी थे, नाम था चित्र। योग संयोग से चित्र जो थे वो एक पड़ोसी राज्य में गए, श्रावस्ती में। और पहुंचने के बाद वहां पर उनकी मुलाकात एक आचार्य भगवान से हुई। वो उस समय के दिग्गज आचार्यों में से एक, नाम था उनका केशी कुमार। भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा से आने वाले वो मुनि थे। तो उनके दर्शन किए, प्रभावित हुए उनसे, उनके निकट आए, उनका उपदेश सुनकर के उनके निकट आए, उनसे एक अर्ज की कि आपके ऐसे आचार्यों का हमारे राज्य में भी आगमन होना चाहिए, वहां पर भी धर्म की प्रभावना होनी चाहिए। जब परिवार में किसी एक सदस्य को कोई चीज बहुत अच्छी लगे तो उसकी फौरन इच्छा क्या होती है? आप बाजार में अपने दोस्त के साथ गए और वहां पर कचौरी बहुत अच्छी लगी किसी नई दुकान की, तो आपके भीतर में भावना क्या होगी? आप क्या बोलते हो? 6 कचौरी पैक कर दो। किसके लिए भैया? वो 6 लोग अंदर घर में हैं। तो एक भावना सहज हो जाती है। तो ऐसी वो चित्र की भी भावना हुई कि जब मुझे इतना लाभ हुआ आचार्य भगवंत की देशना से, तो यदि मेरे राज्य में सबको ये देशना मिले
तो सब जगह धर्म प्रभावना होगी, तो मेरे परमात्मा का शासन आगे बढ़ेगा और मुझे भी बार बार धर्म करने की प्रेरणा मिलेगी और मेरी आत्मा का भी कल्याण होगा और साथ में मेरे प्रजा जो है उन सब का भी लाभ होगा। ऐसा सोच करके उन्होंने निवेदन किया। निवेदन के साथ ही गुरु भगवान ने वर्तमान योग कहा। एक योग संयोग से उनका पहुंचना हुआ और एक उद्यान में ठहरना हुआ। अब वो आ गए अपने श्वेतांबिका नगरी में, जहां पर चित्र को जानकारी मिली कि आचार्य भगवान तो पधार गए। बड़ा आनंद आया, तो तैयार होकर के सज धज करके आचार्य भगवान की सेवा में गए, उनको वंदन किया, उनसे चर्चा की। एक भावना अंदर में छिपी हुई थी, उसको व्यक्त किया। बोले ऐसे तो सब ठीक है, लेकिन जब आप यहां पधारी गए और योग सहयोग इतना अच्छा है, तो मेरी एक छोटी सी भावना है। क्या भावना है? कि मेरे राज्य के जो राजा हैं वो बड़े अधर्मी हैं, नास्तिक किस्म के व्यक्ति हैं। उनको न तो श्रमणों पर श्रद्धा है, न ब्राह्मणों पर श्रद्धा है, न भिक्षुओं पर श्रद्धा है, न किसी और सन्यासी पर श्रद्धा है। उनको इन चीजों से तो द्वेष है, इन लोगों से द्वेष है, उनको सुहाते ही नहीं है। तो यदि हो सके तो आप उनको प्रतिबोध दीजिए, तो निश्चित तौर पर उनका कल्याण होगा और उनका कल्याण में हम सबका कल्याण निहित है। जैसा राजा वैसी प्रजा हो जाएगी। तो आचार्य भगवान ने कहा कि यह सब तब होगा जब वो मेरे पास आएंगे। आवश्यकता किसको किसकी है? तो जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान का कुआं थोड़ा चल करके जाएगा। तो आचार्य भगवान ने कहा कि वो आएंगे तो मैं दे दूंगा। एकदम निष्प्रियता थी आचार्य भगवान में, मतलब केशी कुमार श्रवण में। बोले कि मुझे उनसे कोई लाभ नहीं है। अभी हम क्या होते हैं, क्या सोचते हैं, यदि हमको कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मिल जाए तो हम सोचेंगे यदि उससे मेरा परिचय हो जाए तो मेरा लाभ है। लेकिन आचार्य भगवान की एकदम निष्प्रियता कैसी थी कि मुझे राजा से कोई मतलब नहीं है। राजा को यदि जिन शासन की आवश्यकता हो, परमात्मा के इतने सुंदर ज्ञान की आवश्यकता हो, तो वो आ जाए, उसको ज्ञान मिल जाएगा। तो चित्र ने सोच लिया। चित्र ने कहा कि आचार्य भगवान के पास राजा को लेकर आना है। कुछ इस प्रकार का बनाव बनाया कि रथ का सैर करते करते, रथ की सैर करते करते रथ को वहीं पहुंचा दिया जहां पर आचार्य भगवान रुके थे, और उद्यान में राजा को कहा कि थोड़ा विश्राम करते हैं, और विश्राम कराने के बहाने उनको उतार दिया। अब राजा उद्यान में और उधर आचार्य भगवान की देशना चल रही। तो देशना चलते चलते आचार्य भगवान देशना दे रहे हैं और राजा को बिल्कुल नहीं सुहा रही। तीन तरह के लोग होते हैं। एक को धर्म बिल्कुल नहीं सुहाता तो पूरा धर्म से अलग हो जाता है। एक वह जिसको धर्म तो सुहाता है, लेकिन वही वाली बात जो पहले की अपन ने, कि धर्म करता है लेकिन लक्ष्य विहीन धर्म करता है, आत्म विहीन धर्म करता है, आत्मा के लिए धर्म नहीं करता है। और तीसरे कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो धर्म भी करते हैं और आत्मा के लिए धर्म करते हैं। तो नास्तिक राजा ने मुंह फेर लिया, लेकिन आवाज तो जा रही थी। सोच रहा था ये कितने मूर्ख हैं, ये बोल रहा है, लोग सुन रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, क्या मूर्खता है, क्या मिलेगा इनको, कुछ नहीं है, अपन तो भोगों में आनंद मनाओ, ये सब छोड़ो, ऐसी भावना से जी रहा था। लेकिन चित्र ने उनका ध्यान आकर्षित किया कि कोई सामान्य आचार्य नहीं है, ये विशेष आचार्य हैं। तो राजा के मन में कुछ भावना हुई, जिज्ञासा हुई। जब ये पता पड़ा कि ये तो चार चार ज्ञान के धारी हैं, मति श्रुत अवधि ज्ञान तो है ही, मना परे ज्ञान भी है, दूसरे के मन तक को भी जान सकते हैं, तो थोड़ा सा आकर्षण हुआ। तो आकर्षण हुआ तो पहुंचा तो वहां तो व्यवहारिकता के नाते अच्छी तरह से बातचीत करना शुरू की। लेकिन आचार्य भगवान तो ताड़ गए। उन्होंने उनको जवाब जरूर दिया शुरुआत में, लेकिन इस प्रकार से नहीं दिया कि जैसे वो राजा का अनुनय विनय कर रहे हैं, सहज दिया, शांत रहे। इधर राजा के मन में कुछ जिज्ञासा थी। तो राजा थोड़ा जब आकर्षित हुआ तो राजा ने कहा कि चलो इनसे अपन पूछते तो हैं। तो उनके कुछ प्रश्न अंदर से बाहर आए। ये प्रश्न नहीं थे, ये जिज्ञासा थी। राजा के पास कुछ भी सही नहीं था, लेकिन राजा के पास एक बहुत अच्छी चीज थी। वो क्या चीज थी? जिज्ञासा। जानने की अभिलाषा का नाम है जिज्ञासा है। और ये जिसमें होती है वो बहुत आगे बढ़ जाता है, और ये जिसमें नहीं होती है वो बहुत आगे बढ़ करके भी ठहर जाता है। गौतम स्वामी में जिज्ञासा थी,
तो गौतम समय 36,000 प्रश्न कर डाले, और जिसमें जिज्ञासा नहीं हो तो वो शायद सोचेगा कि मैं प्रश्न क्यों करूं, मुझे मतलब ही क्या है। हम सबकी कमजोरी क्या है? हम सबकी कमजोरी क्या है? हमको ज्ञान पहले मिला कि हमारी जिज्ञासा पहले हुई? हमको ज्ञान पहले मिला, जिज्ञासा नहीं हुई। बिना जिज्ञासा का जो ज्ञान रहता है उसकी वैल्यू नहीं रह पाती। उनके भीतर में जिज्ञासा थी, ज्ञान नहीं था, इसलिए पूछा तो तर्क की दृष्टि से पूछा, लेकिन उस तर्क में भी अंदर में भावना कुछ अलग थी, शंका का समाधान करने की भावना थी। तो एक प्रश्न किया उन्होंने कि आप आत्मा आत्मा करते हो, और मैं आत्मा को बिल्कुल नहीं मानता, मैं जीव और शरीर को, आत्मा और शरीर को अलग नहीं मानता, जो कुछ ये शरीर है, और इसीलिए फिर मैं पुनर्जन्म को भी नहीं मानता हूं और पूर्व जन्म को भी नहीं मानता हूं, क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाता है, जीवन यहीं शुरू हुआ, यहीं समाप्त हुआ। और फिर जब मैं पुनर्जन्म और पूर्व जन्म को नहीं मानता हूं तो मैं नरक और स्वर्ग को भी नहीं मानता हूं, और जब नरक और स्वर्ग को नहीं मानता हूं तो मैं संसार और मोक्ष को भी नहीं मानता हूं, और जब मैं मोक्ष को ही नहीं मानता हूं तो मैं फिर धर्म क्यों करूं, और जब मैं धर्म करूं ही नहीं तो फिर मुझे आपके आगे आने की और आपके प्रति झुकने की जरूरत ही क्या है। तो सोची, एक चक्र में फंसे हो, एक जगह आटा फंसा तो सब जगह आटा फंसा हुआ है। हमारा भी सबके आटे फंसे हुए हैं, सबके आटे फंसे हुए हैं, बस बोलो तो फंसो, इसलिए बोलो मत, सुनते रहो बस। पर वास्तव में सबके आटे फंसे हुए हैं। श्रद्धा अलग चीज है और रटा हुआ ज्ञान अलग है हमारा। तो उनके भीतर में भी था, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं एक प्रश्न करता हूं आपसे। आचार्य भगवान ने कहा बोलो, फरमाओ। तो उन्होंने प्रश्न किया कि मेरे जो दादा थे वो दादा बिल्कुल अधर्मी थे जैसा मैं हूं, और उन्होंने कोई प्रजा का भी हित नहीं किया, उन्हें तो खूब भोग उपभोग किया जीवन में और खूब पाप किए उन्होंने। तो आपके मत के अनुसार तो उनको कहां जाना चाहिए? नरक में जाना चाहिए। तो मैं भी चलो यही मान लेता हूं नरक में गए होंगे, लेकिन उनको तो मैं बहुत प्रिय था। तो उन्हें मुझे आकर के बताया नहीं कि देखो बुरे कर्म करने का फल नरक होता है और आत्मा नरक तक जाती है, मतलब आत्मा होती है और आत्मा नरक तक भी जाती है। बताया नहीं उन्होंने मुझे। तो क्यों नहीं बताया उन्होंने? क्योंकि आत्मा होती ही नहीं है। आत्मा होती तो नरक जाती, और नरक जाती तो आती और बताती। तो आचार्य भगवंत को क्या जवाब देना चाहिए? एक भी व्यक्ति नरक में गया हुआ अपने को वापस मिल रहा है क्या? अपन भी जाएंगे तो आएंगे क्या वापस? मतलब जाएंगे तो सही। तो सोचिए, वो बोले यदि आ जाती तो मैं धर्म मान लेता, आत्मा मान लेता, पर आती नहीं है। तो उन्होंने कहा, आचार्य भगवान ने एक अच्छा उदाहरण दिया। नरक मतलब क्या? नरक मतलब एक तरह से तिहाड़ जेल, मानेंगे अपन ऐसा? तिहाड़ जेल से भी बड़ी जेल, जहां भीतर भी बहुत प्रॉब्लम है और बाहर भी बहुत प्रॉब्लम है। बाहर निकल नहीं सकते और भीतर में फंसे हुए ऐसे हैं कि वहां दुखी दुख, यातना ही यातना मिल रही है। नरक की यातना कैसी है? तो जैसे अपन अभी कढ़ाई में भजिए तलते हैं ना, ऐसे कौन तले जाते हैं? अपने ऐसे जीवित तले जाते हैं और फिर भी निकल नहीं सकते वहां से। वो परमाधामी देव आते हैं ना, वो टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, पर शरीर ऐसा है कि वो नष्ट नहीं हो सकता, फिर पारे की तरह क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। ऐसी भयंकर जगह है। तो आचार्य भगवान ने एक उदाहरण दिया उनको, उदाहरण को उदाहरण से समझाया। बोले तुम्हारी रानी सूर्यकांता अति रूपवती है। बोले हाँ। सुंदर है? बोले हाँ। बोले कल्पना करो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल कामुक है, एकदम काम वासना में फंसा हुआ है, और वो उन पर मोहित हो जाए, मुग्ध हो जाए, और कभी ऐसा हो जाए कि वो काम भोग कर रहा हो रानी के साथ और तुम्हारी दृष्टि उसे पड़ जाए, क्या करोगे? बोले मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसके पैर काट दूंगा, हाथ काट दूंगा, उसकी आंखें निकाल दूंगा। बोले तुमने उसको बंदी बनवा लिया और तुम्हारी भावना भी वैसी हो रही बस। अब वो बोले कि राजन मैंने तो गलती कर दी, अब मेरी एक भावना है कि मुझे थोड़ी देर के लिए घर छोड़ दो, मतलब घर जाने के लिए छोड़ दो। मैं अपने घर वालों को बता दूं कि देखो मैंने तो गलत काम किया, तो मेरे को तो फांसी का सजा मिलने वाली है, पर तुम्हारे को नहीं करना है, तुम ऐसे काम मत करना।
तो बोलो राजा तुम छुट्टी दे दोगे क्या उसको, और वो आ जाएगा क्या बाद में? बोले राजा उस हिम्मत, मतलब उसकी हिम्मत कैसे होगी ऐसा बोलने की, कैसे दूंगा छुट्टी उसको, उसी समय मार डालूंगा उसको, छोड़ूंगा नहीं उसको। तो आचार्य भगवान ने कहा बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि नरक में जो जाता है वो सजा भोगने के लिए जाता है, और उस सजा भोगी को वहां के जो कहें आरक्षक हैं, रक्षक हैं, वो एक क्षण के लिए भी छोड़ते नहीं है। वो उसको 24 घंटे, मतलब कहें कि प्रति समय क्या करते रहते हैं, यातनाएं देते रहते हैं, बंधन में रखे रखते हैं। उसके पास मुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, तो कैसे आएगा कोई? तो इसलिए तुम ऐसा मानो कि नरक होती नहीं है, तुम्हारी गलती है। नरक से आना नहीं हो सकता। आज जेल में कोई बंद हो गया, वो सोचे मैं घर होकर आ जाऊं थोड़ी देर के लिए, नहीं आ सकता। 10 साल की कैद होने वाला कभी कभी 10 मिनट के लिए बाहर नहीं आ सकता, 10 सेकंड के लिए बाहर नहीं आ सकता। राजा ने फिर थोड़ा पैतरा बदला, बोले बात तो सही है, अंदर महसूस किया, पैतरा बदला, बोले मेरी दादी भी तो है। वो मेरी दादी जो है वो बहुत धर्म करती थी, 9 तत्व वगैरह पर उसको पूरी श्रद्धा थी, और वो तो जिन शासन की भक्त थी और खूब अच्छा जीवन जिया उसने। तो वो रानी, वो दादी जो है, वो दादी तो आपके मत के अनुसार कहां गई होगी? स्वर्ग गई होगी। चलो बंधन से तो व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता, स्वर्ग से तो आ सकता है ना। लेकिन वो एक बार भी नहीं आई मेरी प्यारी दादी मुझे ये कहने के लिए देखो आत्मा होती है और मैं स्वर्ग गई हूं, और तुम भी अच्छे कर्म करना तो तुम भी स्वर्ग चले जाओगे। तो आचार्य भगवान बोले, क्या बोलते हैं? बोले कि तुम्हारी दादी गई जरूर है, स्वर्ग में ही गई होगी। अब स्वर्ग वाला जीव क्यों नहीं आता? तो बोले तुम कभी कल्पना करो कि तुम एकदम स्नान आदि करके, सब मेल वगैरह निकाल करके, स्नान करके, पूजा के वस्त्र पहन करके परमात्मा की पूजा करने जा रहे हो, और उस समय कोई व्यक्ति रास्ते में किसी पाखाने में बैठा हो, मतलब ऐसी टॉयलेट, ऐसी कोई गंदी जगह में बैठा हो, और बोले कि आइए साहब बैठिए, पधारिए, यहां विराजिए, यहां थोड़ा लेटिए, थोड़ी चर्चा करेंगे अपन। तो आप उसकी स्थिति देख करके और उस पाखाने की स्थिति देख करके वहां मुड़ोगे क्या? और उल्टा क्या करोगे? नाक पर रुमाल रख करके आगे बढ़ जाओगे। तो उन्हें उत्तर दिया, बोले स्वर्ग से यहां क्यों नहीं आता कोई? बोले स्वर्ग की अपेक्षा से जो वहां के दिव्य सुख उनको मिल रहे हैं, उनकी अपेक्षा से मानव ही जीवन कैसा है? बोले एकदम गंदा, दुर्गंध भरा। तो ऐसी गंदी जगह पर कोई आना नहीं चाहता। और फिर तो क्या है, यहां के संबंध टूटते हैं और वहां संबंध जुड़ जाते हैं, और जब वहां संबंध जुड़ जाते हैं तो उन्हीं में रचपच जाता है जीव। जैसे यहां बच्चा जन्मा तो उसको ऐसे खिलाते, ऐसे पिलाते, ऐसे लाड लड़ाते हैं कि वो भूल ही जाता है कि मैं पिछले जन्म में कहां था और क्या कर रहा था। तो ठीक उसी प्रकार स्वर्ग में जाने वाले जीव भी सब कुछ भूल जाते हैं। और यदि वो आना भी चाहें तो वहां का पल बीतता है और यहां हजारों साल बीत जाते हैं। व्यवस्था ऐसी है काल की। उनको लगता है अभी थोड़ा समय बीता। जैसे कभी कभी छुट्टी के दिन हो, बच्चे के 2 महीने की छुट्टी लगी हो गर्मी की, और उसको बोलो कि तुमको गाथा याद करना है, बोले कल करूंगा मम्मी, कल बोलता है कल करूंगा, कल बोलता है फिर कल करूंगा। ऐसे करते करते 2 महीने बीत जाते हैं। उसको लगता है कि मतलब मैं करूंगा, बस थोड़ा सा मैं खेल कूद लूं, थोड़ा घूम फिर लूं, फिर मैं करूंगा ही। ऐसा करते करते 2 महीने बीत जाते हैं, उसको समय नहीं मिलता। तो उसी प्रकार स्वर्ग में जाने वाला जीव जब वहां का समय बिताता है तो उसका समय इतना तेजी से बीतता है पता ही नहीं पड़ता, और इधर व्यक्ति की आयुष ही बीत जाती है। तो इसलिए मिलना नहीं होता। तो इसीलिए वो दादी तुम्हारी गई जरूर होगी स्वर्ग, लेकिन वो आ नहीं पाई। वहां के मोह पाश को छोड़ करके, वहां के भोगों को छोड़ करके, और वहां के संबंधों को छोड़ करके, और यहां की गंदगी और दुर्गंध आदि को छोड़ करके, इसीलिए तुम्हारी दादी से मुलाकात नहीं हुई। तो बोले ठीक है, चलो मान गया कि स्वर्ग से भी व्यक्ति नहीं आ सकता, नरक से भी नहीं आ सकता,
जैसे आप भी कल्पना करें, कभी किसी बहुत अच्छे पिकनिक स्पॉट पर जाएं या बहुत महंगी टिकट खरीद करके यदि आप कहीं विशेष कार्यक्रम में जाएं और उस समय आपके घर वाले आपको फोन लगाएं कि बहुत देर हो गई, आ जाओ ना जल्दी, आप क्या बोलते हो? नहीं, अभी नहीं आ सकता, 3 घंटे का शो पूरा देख करके आऊंगा मैं। तो ठीक उसी प्रकार स्वर्ग वाला भी क्या बोलता है? नहीं, अभी नहीं आ सकता मैं, बड़ी मुश्किल से इतने भोग मिले हैं मेरे को, अब कैसे छोड़ दूं इनको। तो ऐसे स्वर्ग वाला भी नहीं आ सकता और नरक वाला भी नहीं आ सकता। तो परदेशी राजा बोलता है कि चलो राजन, आचार्य भगवान, एक बात बताओ कि आत्मा जब निकलती है तो दिखती क्यों नहीं? कभी कल्पना करें कि एक चोर है और उस चोर को मृत्युदंड देते हुए किसी एक बंद कुंभी में, बंद कोठरी में रख दिया जाए और उसका ढक्कन लगा दिया जाए और उसको पूरा पैक कर दिया जाए और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया जाए और कुछ समय बाद देखते हैं कि खोल करके तो मरा हुआ मिलता है। तो एक छेद भी नहीं निकलने के लिए, पूरा पैक है और उसके साथ साथ बाहर भी आरक्षक बैठा है, फिर ये दिखता क्यों नहीं आत्मा जाते हुए? इसका मतलब आत्मा होती नहीं है, आत्मा होती नहीं। तो आचार्य भगवान जवाब देते हैं, बोले कभी कल्पना करो, कभी कल्पना करो कि एक पूरा पैक रूम है, पूरी तरह से पैक रूम है और उसमें एक व्यक्ति को यदि अपन ढोल लेकर के बिठा दें और वो ढोल बजाएं जोर जोर से, उसमें कोई छेद नहीं जाने के लिए, फिर भी आवाज बाहर आ सकती कि नहीं आ सकती? यदि आ सकती है तो इसका मतलब जब आवाज बाहर आ सकती है तो आत्मा बाहर आ सकती कि नहीं आ सकती? तो आ सकती है। तो परदेशी राजा निरुत्तर होने लगा। फिर उसने एक दलील और दी, बोले यदि कभी ऐसा हो जाए कि किसी की डेथ हो जाए और उसको पकड़ करके किसी बंद कमरे में डाल दिया जाए, वो पूरा कमरा पैक कर दिया जाए और थोड़े दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद आकर देखा जाए तो उसकी उस लाश में से क्या पैदा हो चुके होंगे? बहुत सारे कीड़े खदबद खदबद कर रहे होंगे। तो ये कीड़े कहां से आ गए? ये तो अंदर, बाहर से घुसे ही नहीं अंदर, फिर अंदर कैसे आ गए? तो आचार्य भगवान को क्या कहना चाहिए? जहां कुछ भी नहीं था, कीड़े थे नहीं, वहां कीड़े पैदा हो गए। एक बादाम में कीड़े आ जाते हैं, एक काजू में कीड़े आ जाते हैं, कैसे पैदा हो गए? बाहर से तो अंदर गया नहीं जीव, तो फिर कैसे आ गया? कैसे आ गया बताइए? आ सकता है क्या? कैसे आएगा? कीड़े पैदा कैसे हो गए? इसका मतलब उस लाश में से, जड़ में से चेतन पैदा हुआ है। तो जड़ में से चेतन पैदा होता है तो क्यों ना अपन इस शरीर को मान लें कि इस शरीर में से आत्मा पैदा हो गई। अलग से आत्मा का अस्तित्व नहीं है, जो कुछ है इस शरीर से ही है और शरीर समाप्त तो आत्मा समाप्त। क्या मानना चाहिए? क्या मानना चाहिए? सही बोला ना राजा ने? क्या गलत बोला? बाहर से कीड़े अंदर आए नहीं और अंदर कीड़े पैदा हो गए, तो किस में पैदा हुए? लाश में पैदा हुए। तो लाश पहले जड़ थी, उसी जड़ में कौन पैदा हो गया? चेतन पैदा हो गया। तो ऐसे ही मां के गर्भ से यह शरीर निकला तो इसमें से आत्मा पैदा हो गई। तो अलग से आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। तो सही बात है कि गलत बात है? क्या माने विवेक भैया? क्या गलती है? हाँ, पुद्गल और जीव का सहयोग होता है तो जीवन होता है, पर पुद्गल में से जीव पैदा होता है ना, कि जीव अलग से आता है? जीव अलग होता है कि पुद्गल में से ही पैदा होता है? जैसे कहते हैं गोबर और दही को मटके में बंद करके रख दो तो उसमें अगले दिन देखो तो बिच्छू वगैरह पैदा हो जाते हैं, और बंद करके रखा अपन ने तो फिर कैसे पैदा हो गए? गोबर भी जड़ और दही भी जड़, दोनों की संगति हुई तो दोनों जड़ से मिलकर के एक चेतन पैदा हो गया, एक जीव पैदा हो गया। तो सही है ना ये बात? तो यदि ऐसा है
तो आत्मा आत्मा कोई चीज नहीं है, सिर्फ जड़ जड़ ही है संसार में। उस जड़ के कॉम्बिनेशन से कुछ जीव पैदा हो जाते हैं जो ऐसे घूमते फिरते रहते हैं कुछ समय तक, फिर वापस मर जाते हैं, विलीन हो जाते हैं इसी पंचभूतों में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनसे मिलकर के, इनके कॉम्बिनेशन से अनेक प्रकार के जीव पैदा हो गए और वापस क्या हो गए? राजा मानता है। तो सही बात है कि गलत बात है? राजा मानता है। ऐसा कौन मान रहा है? ऐसा राजा मानता है। तो राजा सही मान रहा है या गलत मान रहा है? गलत मान रहा है। क्यों? क्या गलती है इसमें? क्या गलती? हाँ, नहीं तो जैसे मां से बेटा उत्पन्न हो गया, नहीं वो जीव आता है कि उसी में से पैदा हो जाता है? अब आते हुए दिखता भी नहीं है तो उसी में पैदा होता है, ऐसा मान लेना। नहीं, ये तो सुना है अपन ने कि माना है, सुना है कि माना है। पहले तो जीव अलग होता है कि जीव शरीर का ही एक रचना है? जीव अलग है कि शरीर की रचना है? ये यदि जीव अलग है तो जीव बना किससे? नहीं, ऐसा हो सकता ना कि कुछ चीजों की कॉम्बिनेशन जीव बन जाए। जैसे हरा रंग और पीला रंग मिलाया तो नीला रंग बन गया, तो ऐसे कुछ हो जाता होगा कॉम्बिनेशन से। शरीर बन सकता है, आत्मा का नहीं, शरीर बना और शरीर में चेतना आ गई। जैसे शरीर बना वैसी चेतना ही बन गई। तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या दें आचार्य भगवान? राजा को कैसे समझाएं? आपको तो समझ में आ गया, अब आचार्य भगवान को समझाना है। उनको नहीं आया तो फिर जीव अलग होता है कि उसी में से उत्पन्न हुआ? पर सोचना ही कि समझ में आया या नहीं आया पूरी तरह से, कहीं शंका तो नहीं है। क्योंकि देखिए क्या है, जब ज्ञान सही होता है तो समझाइश सही हो सकती है। यदि समझाइश नहीं आ पाती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान में शंका है। देख, जीव अलग होता है, इसमें शंका नहीं है। तो कोई एग्जाम्पल आप दो ना कि जिससे ये क्लियर हो जाए। सोचो, मतलब देखिए क्या है कि एक होना नॉलेज और एक होना अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग के बाद एक्सप्लेनेशन। तो हम, हाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई बात नहीं, हाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उसको भी ढूंढना है। नहीं तो क्या होगा कि कोई व्यक्ति इतना पावरफुल होगा कि आपके भीतर में फिर शंका पैदा कर देगा। उसका सम्मोहन ऐसा होगा, जैसे एक व्यक्ति का एक लेक्चर बचपन में सुना था, तो उसने यही आत्मा नहीं होती इसको प्रूव कर दिया, और जितने बैठे थे सब ये मान गए कि हाँ आत्मा नहीं होती, जबकि सब अलग जगह से आए थे विद्वान, पर वो भूल गए और समझ नहीं पाए, और उसने उन सब ने मान लिया कि हाँ आत्मा नहीं होती, खाओ पियो मौज करो। तो देखिए, कभी भी जो क्वालिटी जिस चीज में है ही नहीं, वो पैदा नहीं हो सकती। रेती में तेल नहीं है तो रेती में से तेल कितने ही निकालने की कोशिश करें, तेल निकलेगा क्या? तेल नहीं निकलेगा। पानी में मक्खन नहीं है तो कितने ही बुलो लो उसको, पानी में मक्खन निकलेगा क्या? नहीं निकल सकता। ये लोहे में चमक नहीं है तो लोहे को कितने ही घिस लो, लेकिन वो चमक नहीं दे पाएगा जो सोने की चमक है। नमक में कितनी ही सफेदी हो, लेकिन उसमें मिठास नहीं है तो मिठास दे ही नहीं सकता। अपन बोले नमक थोड़ा है, थोड़ा और बढ़ा दो इसमें सब्जी में, तो अब तो मीठा हो जाएगा, तो वैसा नहीं हो सकता। तो जिसमें जो चीज है ही नहीं, उसमें वो चीज आएगी कैसे, पैदा कैसे होगी? तो जड़ का नाम जड़ क्यों है? क्योंकि जड़ में ज्ञान नहीं है। जड़ में ज्ञान नहीं, इसलिए उसका नाम जड़ पड़ा। तो ये चीजें जड़ है, और यदि ये जड़ है तो इन जड़ के कितनी कॉम्बिनेशन कर लो,
ये जड़, ये जड़, वो जड़, वो जड़, इन सबको मिला दो और कैसी भी भट्टी में रख दो, कैसी भी जगह रख दो, तपा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन उसके बावजूद इनमें चेतना नाम की चीज तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि चेतना जड़ की विरोधी है। तो जो जड़ में है ही नहीं, वो चेतना पैदा कैसे होगी? और जब चेतना पैदा नहीं हो सकती, तो फिर हम बोलें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मिले और इनमें चेतना आ जाए, ये तो संभव ही नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। तो इसीलिए वो बंद कमरे में भी यदि लाश रख दी और उस लाश में कीड़े पैदा हो गए, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हे राजन, वो कीड़े उस लाश से पैदा नहीं हुए, वो चेतना जो है कीड़ों में, वो लाश से नहीं आ सकती, क्योंकि लाश में पुद्गल जरूर है, मतलब मिट्टी जरूर है, पंचभूत जरूर है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है। तो हुआ क्या? तो हुआ ये कि चेतना तो बाहर से आई, चेतना बाहर से आई, आत्मा बाहर से आई और शरीर यहां बना। शरीर का रॉ मटेरियल कहां से मिला? तो लाश से मिला। लेकिन आत्मा जो कि चेतना दे रही है, जो ज्ञानमयी है, वो बाहर से आई। तो राजा बोलता है ये तो संभव ही नहीं हो सकता, मैंने तो पूरा पैक कर दिया उस कमरे को, तो आत्मा घुसे ही कैसे? तो आचार्य भगवान ने कहा कि देखो, एक लोहे का गोला है, एक लोहे का गोला है, और उसको अग्नि के ऊपर रखा और वो तपता गया, तपते तपते अंदर तक वो लाल हो गया, अंदर तक लाल हो गया और अंदर तक उसमें ऊष्मा आ गई। तो इसमें तो एक पानी की बूंद भी नहीं घुस सकती थी इस लोहे के पिंड में, तो लाल कैसे हो गया अंदर तक? वो ऊष्मा कैसे पहुंच गई अंदर तक? तो बोले ऊष्मा उससे भी सूक्ष्म है, ऊष्मा पानी की बूंद से भी सूक्ष्म है, हवा भी नहीं घुस सकती, वहां ऊष्मा घुस गई। तो उसी प्रकार से आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि आत्मा को कोई लोहे की कोठरी भी रोक नहीं सकती, ना अंदर घुसने से ना बाहर निकलने से। आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है कि उसको कोई स्पर्श ही नहीं कर सकता। जिसको स्पर्श किया जा सकता है उसको रोका जा सकता है, जिसको स्पर्श ही नहीं किया जा सकता उसको रोकना तो असंभव है। इसलिए आत्मा कहीं भी कहीं से भी निकल सकती है, इसलिए शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती। तो राजा ने ये बात सुनी तो विश्वास होने लगा। क्या होने लगा? कि हां, आत्मा होती है, क्योंकि रेती में से तेल नहीं निकाला जा सकता। तो निश्चित तौर पर इस संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक जड़ है जो दिखता है और एक चेतन है जो देखता है। जितना ज्ञान हो रहा है जड़ पदार्थों का, वो कौन कर रहा है? वो चेतन, वो आत्मा कर रही है। वो आत्मा कहां है? अभी मैं आत्मा इस शरीर के भीतर हूं, आप आत्मा उस शरीर के भीतर हो। ऐसे हर शरीर में आत्मा है। और कब तक है? जब तक ये संयोग है। दो चीजें कब तक साथ रहेगी? जब तक उनके संयोग की अवधि रहेगी। जब संयोग की अवधि समाप्त हो जाएगी, वो दोनों चीजें अलग हो जाएगी। ईंट और सीमेंट को आप कितना ही जोड़ दो, पर 50 साल, 100 साल, 150 साल में वो ईंट और सीमेंट अलग हो जाती है। उसी प्रकार शरीर और आत्मा जुड़े हैं, पर कुछ समय के बाद ये क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ शरीर के अस्तित्व को, सिर्फ जड़ के अस्तित्व को मान करके यदि हम जी रहे हैं तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। वास्तव में मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, यह वाक्य ही गलत है। क्यों? क्योंकि यदि कोई जड़ बोले कि मैं जड़ हूं तो चेतन हो गया। चेतन को छोड़ करके कोई बोल ही नहीं सकता कि मैं जड़ हूं, मैं शरीर हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं पुद्गल हूं, ये बोल ही नहीं सकता, यह सोच ही नहीं सकता। तो वास्तव में यदि यह प्रश्न उठ रहा है अपने को कि मैं कौन हूं, तो किसके भीतर उठ सकता है? जड़ में कि चेतन में? जड़ में कभी क्वेश्चन ही नहीं उठता कि मैं कौन हूं। लाश कह नहीं सकती, लाश कह नहीं सकती, लाश कभी कह नहीं सकती कि मैं लाश हूं, लेकिन जिंदा व्यक्ति कहता है मैं राम हूं। तो वास्तव में राम कौन कह रहा है? वो अंदर में वो चेतन ही बोल रहा है, लेकिन वो वर्तमान के इस नाम को अपना नाम मान रहा है। मैं मनुष्य हूं ऐसा बोल रहा है, इस पिंड के आधार पर, इस शरीर के आधार पर। तो सोचना यह है कि चेतन के अस्तित्व के तर्क, अस्तित्व की युक्तियां बिल्कुल स्पष्ट है। लक्षण से चेतन को पहचाना जा सकता है, लक्षण से आत्मा को पहचाना जा सकता है। अब आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वीकार करना सीखें। हम अपने कदाग्रह को छोड़ करके, अपनी आग्रह बुद्धि को हटा करके, कि सब मान रहे हैं इसलिए मैं भी मानूं, ऐसी आग्रह बुद्धि हटा करके हम क्या करें? हम स्वीकार करें कि मैं कौन हूं। मैं इस शरीर में रहता जरूर हूं, लेकिन मैं इस शरीर से भिन्न हूं। वो भिन्न कैसा हूं? तो मैं चेतन हूं और ये जड़ है। ये आज भी मुर्दा है,
लेकिन चेतन की उपस्थिति में ये जीवित दिखता है, पर एक क्षण निकले, आत्मा निकले और ये मुर्दा जैसा दिखता है, बिल्कुल मतलब मुर्दा ही हो जाता है, एकदम अकड़ा जाती है चमड़ी, अकड़ा जाता है शरीर, हड्डियां हिलती नहीं, जॉइंट्स हिलते नहीं। तो ये सब क्या बता रहा है कि ये ढांचा जो है ये जड़ है। तो ये ढांचा अभी भी जड़ है, लेकिन आत्मा की उपस्थिति में ऐसा एक संयोग है कि आत्मा की उपस्थिति में ये चेतन जैसा हलता फिरता चलता फिरता दिखता है। लेकिन हम गलतफहमी में क्या मान लेते हैं, यही मैं हूं, और फिर धर्म करते हैं। धर्म किसके लक्ष्य से करते हैं, इस शरीर के लक्ष्य से। तो करना क्या है हमारे को, आज का सिद्धांत क्या हुआ कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा हूं तो मुझे किसका कल्याण करना चाहिए, मुझे आत्मा का कल्याण करना चाहिए। और आत्म कल्याण करने के लिए मार्ग कौन है, तो धर्म का मार्ग ही आत्म कल्याण का मार्ग है। असली धर्म तो वही है जब आत्मा आत्मा में आ जाए या आत्मा आत्मा का कल्याण कर ले। तो इसलिए चिंतन करना है हमारे को कि हमने सब जगह अपनी कोशिश की, सब जगह पुरुषार्थ किया, तब जब संयम, स्वाध्याय, तप आदि सब, लेकिन बस एक कमी है कि मैं शरीर हूं ऐसा मान करके हम सब कुछ कर रहे हैं। करना यह है कि मैं आत्मा हूं और अब आत्मा के लिए सब कर रहा हूं, मैं आत्मा के लिए कर रहा हूं। तो आत्मा के लक्ष्य से जब करेंगे तो ये सब चीजें जितनी अपन कर रहे हैं और करना चाहिए हमारे को, ये सब हमारी सफल हो जाएगी। वो स्नात्र पूजा भी हमारी सफल होगी क्योंकि वो आत्मा के मिथ्यात्व रूप में मेल को धो देगी। वो सामायिक भी सफल होगी क्योंकि वो आत्मा में समता लाएगी। वो प्रतिकोण भी सफल होगा जो आत्मा में से दोषों का विसर्जन करेगा। वो माला भी सफल होगी जो आत्मा में परमात्मा की भक्ति को प्रकट कर देगी। इसलिए कुल मिलाकर के हमारी हर धार्मिक क्रिया को करने के लिए हमें सबसे पहले एक निर्णय करना है कि मैं आत्मा ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और यही सच्चाई है। इस सच्चे को मुझे स्वीकार करना, लेकिन लक्षण के आधार पर, ज्ञान आदि के आधार पर मुझे आत्मा को स्वीकार करना और उसका अनुभव करने का प्रयास करना। ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति।